हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अपना अपना सेहत का पूरा ध्यान रखिए। चलिए आज हम कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अभ्यासेन किम न सिद्ध्यन्ति। ठीक है, अभ्यासेन का अर्थ होता है अभ्यासेन यानी अभ्यास से, किम यानी क्या, न यानी नहीं, सिद्ध्यति यानी सिद्ध होता है, यानी अभ्यास करने से क्या सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, अभ्यासेन यहाँ पे तृतीया एकवचन विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति, अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता है। व्हाट इज नॉट प्रूवन बाय प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पुरा वने एकस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्या विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। पुरा यानी पहले, वने यानी वन में, एकस्मिन् यानी एक, पहले एक वन में, आश्रमे आश्रम में, बहवः यानी बहुत सारे, शिष्या बच्चे, शिष्य, विद्या अध्ययनम विद्या का अध्ययन, कुर्वन्ति करते, स्म यानी करते थे। ठीक है, पहले यहाँ पे वैसे स्म आया है तो हम यहाँ पे करते हैं ऐसे लेते हैं कि पहले एक वन के आश्रम में बहुत से शिष्य विद्या का अध्ययन करते हैं। तेषु वरदराजः नाम एकः मंदमती छात्रः आसीत्। तेषु उनमें वरदराज नाम का एक मंदमती का अर्थ है जिसमें बुद्धि कम हो, कम बुद्धि वाला छात्र, आसीत का अर्थ है था, यानी कि जो पहले एक वन के आश्रम में बहुत से शिष्य विद्या अध्ययन करते थे उनमें वरदराज नाम का एक मंद बुद्धि छात्र भी था। सह यत पठति तत् विस्मरति स्म। सह यानी कि जो, सह यानी कि वह, यत यानी जो, वह जो भी पढ़ता है, तत् विस्मरति स्म वह भूल जाता है, कि वो जितना कुछ भी जो भी वो पढ़ता है वो भूल जाता है। सह पाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सह पाठिनः, सहपाठी भी उसका उपहास करते हैं। ठीक है, जो साथ में पढ़ने वाले हैं वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। उपहासम का अर्थ है मजाक उड़ाना, कुर्वन्ति यानी करना। एकदा तस्य गुरु तम अकथयत। एकदा यानी एक बार, तस्य गुरु यानी उनके गुरु ने, तम यानी उन्हें कहा, एक बार उनके गुरु ने उसे कहा। वरदराज अहम सम्यक रूपेण अपश्यम, कि हे वरदराज मैंने सम्यक रूपेण सब अच्छी प्रकार से, अपश्यम यानी देखा, यानी मैंने बहुत अच्छी प्रकार से देखा। यत का अर्थ है कि, छोटी की मात्रा जिस पर लगाई जाती है। मैंने बहुत अच्छे से देखा कि त्वम पठितम पाठम किंचित अपि न स्मरसि, कि तुम पठितम यानी पढ़े गए पाठ को, किंचित यानी थोड़ा भी, या कुछ, अपि यानी भी, न स्मरसि न नहीं याद करते हो, कि मैंने अच्छी प्रकार से देखा कि तुम पढ़े गए पाठ को बिल्कुल भी याद नहीं करते हो। अतः त्वम वृथा समयम यापय, इसलिए तुम बेकार में ही समय यापय यानी बिता रहे हो। किंचित अन्य कार्यम कुरु, कुछ अन्य कार्य करो, थोड़ा कोई अन्य काम करो। कहते हैं ना कि जब अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो साथ साथ में कुछ ऐसा काम करो कि आपका ध्यान बट जाए। आत्मसम्मानेन वंचितः सह अचिंत्यत। आत्मसम्मान से वंचित यानी कि दूर हो गया, और सह अचिंत्यत उसने सोचा। नूनम अहम मूर्खः अस्मि। नूनम यानी निश्चय ही, अहम यानी मैं, मूर्खः अस्मि, मूर्ख अस्मि का अर्थ है हूँ, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। अस्मि स्मः, अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, तो निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भागः विद्या नास्ति, मेरे भाग में यानी कि मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। इस पूरे पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि पहले जो आश्रम में बहुत सारे शिष्य विद्या अध्ययन करते थे उनमें वरदराज नाम का एक मंदमती यानी कि कम बुद्धि वाला छात्र भी था। सह यत पढ़ती, वो जो पढ़ता था वह भूल जाता था। सहपाठी भी उसका उपहास करते थे। और एक बार उसके गुरु ने उससे कहा कि वरदराज मैं अच्छी प्रकार से देख रहा हूँ कि तुम पढ़े गए पाठ को कुछ भी याद नहीं करते हो, पढ़ाए गए पाठ को कुछ भी याद नहीं करते हो। अतः तुम वृथा समय यापय, इसलिए तुम बेकार में ही समय नष्ट कर रहे हो, बिता रहे हो। किंचित अन्य कार्यम करो, यानी कि तुम कुछ और कार्य करो। आत्मसम्मानेन वंचित, आत्मसम्मान से दूर हुआ, उसने सोचा, वह सोचने लगा। नूनम अहम मूर्खः अस्मि, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भागय विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है।
आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ आ गया होगा। सेकंड पर आते हैं हम। खिन्नः भूत्वा सह इतस्ततः भ्रमति स्म। खिन्न है यानी दुखी, भूत्वा यानी होकर, दुखी होकर, सह यानी वह, इतस्ततः इधर से उधर, भ्रमति घूम रहा था, यानी वह दुखी होकर वह इधर से उधर घूम रहा था। मार्गे सह एकम कूपम अपश्यत। मार्ग में उसने एक कुआं देखा। तत्र कूपम यानी कुआं, अपश्यत यानी देखा। अपश्यत में दृष्ट धातु का प्रयोग किया गया है। दृष्ट धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तत्र अनेका महिला जलेन घटान पूर्यति स्म। तत्र यानी वहाँ, अनेका यानी अनेक, महिला यानी महिलाएं, जलेन यानी जल से, घटान घड़े को, पूर्यति स्म यानी पूरा भर रही थी। वहाँ अनेक महिलाएं जल से घड़े को भर रही थी। जलेन तृतीया एक वचन विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तः महिला यस्याम शिलायाम घटम स्थापयित्वा जलम पूरयति स्म तत्र एकः गर्तः अभवत्। ता महिला, ताह यानी वे सभी महिलाएं, यस्याम यानी जिस, शिलायाम यानी शिला पर यानी कि जिस पत्थर पर, घटम स्थापित्वा घड़े को रखकर, स्थापित्वा रखकर, जलम पूरयन्ति स्म जल भर रही थी, तत्र एकः गर्तः अभवत् वहाँ एक गड्ढा हो गया था। गर्त यानी गड्ढा, वहाँ एक गड्ढा हो गया था। एतत् दृष्ट्वा अचिंत्यत, यह देखकर उसने, सह अचिंत्यत यह देखकर उसने सोचा, यदि मृत्तिका घटेन शिलायाम गर्तः अभवत्, यदि मिट्टी के घड़े से पत्थर में गड्ढा हो सकता है, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अपि कथम तीव्रा न भविष्यति। तो पुनः पुनः अभ्यास से यानी कि बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि भी तीव्र क्यों नहीं हो जाएगी। वापस से इस लाइन को लेते हैं हम। वो कहना चाह रहा है कि यदि मिट्टी के घड़े से शिला में गड्ढा हो जाता है, हो सकता है गड्ढा हो गया, तरही यानी कि तब, बार बार अभ्यास से मम बुद्धि मेरी बुद्धि, अपि यानी भी मेरी बुद्धि क्यों नहीं तीव्र हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ यही आएगा। ठीक है, तो वहां पर वो चीज बोल रहा था कि बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि भी तेज क्यों नहीं हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एतत् विचार्य सह पुनः आश्रमम अगच्छत। एतत् यानी इस प्रकार का, विचार्य यानी विचार करके, सह यानी वह, पुनः आश्रमम आगच्छत फिर से आश्रम आ गया। विद्यालाभाय निश्चयम कृत्वा सह परिश्रमेण अपठत। विद्यालाभाय विद्या के लाभ के लिए, यहाँ पे संप्रदान कारक का और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। विद्या के लाभ के लिए निश्चयम कृत्वा यानी इस बार वो आया तो निश्चय करके आया। कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ होता है क्री प्लस, ये क्री प्लस कत्वा प्रत्यय बनता है यहाँ, और इस कत्वा का सिर्फ त्वा शेष रहता है, तो क्री प्लस त्वा बन के बनता है कृत्वा। ठीक है, कृत्वा का अर्थ है करके। तो विद्या के लाभ का निश्चय करके, सह परिश्रमेण वह, परिश्रमेण यानी परिश्रम से, अपठत यानी पढ़ा, अपठत पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सह आया है इसलिए एक वचन का प्रयोग है। एवं कालेन सह संस्कृतस्य महान पंडितः भूत्वा सह पाठिनां गुरुजनानां च स्नेह पात्रम अभवत्। एवं कालेन इस प्रकार, समय से वह, संस्कृतस्य यानी कुछ समय बाद वह, संस्कृत का महान पंडित, भूत्वा यानी होकर, सह पाठिनाम अपने सहपाठियों, गुरुजनानाम और गुरुजनों का, स्नेह पात्रम अभवत् स्नेह का पात्र बन गया, यानी कि एक प्रिय व्यक्ति बन गया। यानी अपने परिश्रम से वह, और दृढ़ निश्चय करके जब उसने परिश्रम किया तो वह कुछ समय पश्चात संस्कृत का एक महान पंडित बन गया और अपने साथ में पढ़ने वाले सहपाठी और गुरुजनों का स्नेही बन गया। ठीक है, एषः महान पंडित वरदराजः लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम् अरचयत्। एषः यह महान पंडित वरदराज, ये महान पंडित वरदराज, इन महान पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक का अरचयत निर्माण किया, यानी कि रची। संपूर्ण संस्कृत साहित्य च प्रसिद्ध अभवत्, और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में ये प्रसिद्ध हो गए। तो यहाँ पर जो बुक का नाम है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। यहाँ तक लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक का नाम है जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है,
ये आपके आती है बीए में और एमए में, ये बुक्स लगाई जाती हैं। लघु सिद्धांत, इसमें छोटे छोटे लघु का मतलब है छोटा और सिद्धांत यानी नियम, छोटे छोटे नियमों से बनी है। और इसी की जो दूसरे सेकंड नंबर जो बुक आती है वो आती है दीर्घ सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो ये किसने रची? ये वरदराज ने रची। अतः सिद्धम, और इसीलिए उसने ये रचकर जो एक संपूर्ण संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध होकर उसने ये सिद्ध कर दिया कि अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति, कि अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता, बार बार परिश्रम करने से क्या सिद्ध नहीं होता। बच्चों, आपको यही सीख मिली है इस पाठ में कि अगर आपके एक बार मार्क्स कम आ जाए या इन केस आप रह जाओ तो कोई बात नहीं, आप निराश ना हो, आप अगली बार खूब अच्छी मेहनत करो और सफलता हासिल करो। क्योंकि अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता, यानी कि अभ्यास अगर करो, मन से अभ्यास करो, तो आपको हर एक चीज़ मिलती है। ठीक है, थैंक यू बेटा।